नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको 23 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एक और अजगर राही लाखी एक और मृग राय, विकट बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस होगा? इसमें रस भयानक रस होगा। इसमें भयानक रस होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इसमें से शब्द अलंकार रूपक अलंकार नहीं है। आप इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों, अगम और आगम। अगम मतलब जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, दुर्लभ हो, और आगम मतलब उत्पत्ति। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका अनेकार्थक शब्द विवश हो जाएगा। विवश इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप भला तो जग भला। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या बोलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्न श्रृंखला का कौन सा भाग है? इसका श्रृंखला का पहला भाग है। श्रृंखला का पहला भाग है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयोवृद्ध। वयोवृद्ध। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार किसे दिया गया था? नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जुबान पर लगाम ना होना, इसका सही ऑप्शन अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सोम अमृत का पर्यायवाची क्षीर नहीं है। क्षीर खीर का होता है। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? वर्ण दंत नहीं है तो थ भ ट नहीं है। वर्ण दंत नहीं है अगर ट नहीं है। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल है। निम्नलिखित में एक ही में आस्था रखने वाले वाक्य में कौन सा शब्द है? अनन्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को किस विकल्प से में ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा धमाका में आका, लड़ाकू में आकू, छिलका में का। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन नंबर चाहे साहब ने कहा उस समय ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वो चाहे भले ही ना आया पर तुम्हें आना होगा। चलते हैं आगे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले वर्षा हो जाएगा और जनता हो जाएगा। शब्द राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द को चुनिए। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नरेंद्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियाँ हैं। इसका नंबर ए हो जाएगा आंसर। जिसमें आदि व दक्षिण, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो शब्द में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? यह स्थान बहुत अच्छा है।
प्रीति विशेषण है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। अनावट न दोहराया हुआ निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, क्षमा, रीति, क्षमा, घटना। क्षेत्र जो है पुल्लिंग हो जाएगा। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, संभाव्य वर्तमान काल। असोच, असौच, असोच मतलब बिना सोच के, असोच मतलब अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका सही मुसीबत आने पर घबरा जाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ। तो कौन सा शब्द ऊपर में ओढ़ना? समास का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? संक्षिप्त। चलते हैं दोस्तों, अब आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे।